तो जातीय जनगणना को लेकर के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि 3 जुलाई तक जो है हम कोई सुनवाई करने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल जो गणना हो रही है, सर्वे हो रही है, उसको रोक दिया जाए, यानी रोक लगाया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी लगभग 4 महीने पहले का एक जजमेंट हम पढ़ रहे थे जातीय जनगणना पर ही, और ये प्रभात खबर की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक PIL गया, और हम कहेंगे कि आप जो है इसको जूम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के PIL में देखिए कि यहाँ पर जो जजमेंट है, जज साहब का जो जजमेंट है वो हम दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या, देखिए क्या बोले जज। आपको बता दें कि इसके विरोध में कई लोग जो है वहां पर पहुंचे थे, और इस पर जज कहते हैं कि न्यायाधीश आइए पास, न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश विक्रम नाथ की खंडपीठ ने दाखिल याचिका की मंशा पर सवाल उठा दिया और कहा कि केवल प्रचार पाने वाली याचिका बताते हुए कहा कि अगर इन याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो राज्य सरकार ये कैसे तय करेगी कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाए। इस शब्द पर जो है वो आप 2-3 बार सोचिए। राज्य सरकार ये कैसे तय करेगी कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाए। एक बार हम आपको और पढ़ करके सुना दे रहे हैं कि जज का कहना है कि राज्य सरकार आरक्षण कैसे देगी, इसका तय कैसे होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो BR गवई और न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, उनका कहना है कि अगर सर्वे नहीं होगा, ये जाति जनगणना के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे, वहां पे उनको कहा गया कि आप उच्च न्यायालय जाइए, लेकिन उसमें जो जज बोल रहे हैं उनका कहना है कि अगर आरक्षण हमको देना है तो हम ये कैसे तय करेंगे। आप याद कीजिए नगर निकाय चुनाव क्यों रद्द हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण रोस्टर जो है बिना तय किए हुए कहीं पे जो संख्या नहीं भी था उस चीज को आरक्षित कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट जाया गया और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कहा कि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आप बिना मतलब आरक्षण दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरे प्रदेश की भी बात करें, हम उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां में भी यही बात हुई कि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है तो आप आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि अगर सर्वे नहीं होगा तो आरक्षण का बंटवारा कैसे होगा। तो आपस में जो कंट्रडिक्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जो है डेटा आपके पास नहीं, इसलिए हम आरक्षण नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि अगर ये जातिगत सर्वे नहीं होगा तो हम जो है आरक्षण कैसे तय करेंगे। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट कह रही है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। तो ये पूरा मामला जो है वो कंट्रडिक्ट हो गया है। और ये बेसिक सा चीज भी है कि पिछले दिनों अगर आप जजमेंट पढ़िएगा, मध्य प्रदेश से लेकर के मुंबई, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, अब बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, अगर जजमेंट कॉपी निकालिएगा तो उसके पीछे का एक ही एक्सक्यूज है कि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है तो आप आरक्षण रोस्टर कैसे लागू कर रहे हैं या आरक्षण किस आधार पर बांट रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर जातीय जनगणना जो है अगर नहीं होगा तो कौन समाज किस स्थिति में है, इसका पता कैसे कराएगी। और यहाँ तक कि प्रमोशन में भी आरक्षण इसी कारण रुका गया है कि आरक्षण पिछड़ों का जो डेटा है वो सरकार के पास, किसी सरकार के पास है ही नहीं। वो डेटा 1931 का डेटा है और उसी के आधार पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई। लेकिन मौजूदा समय में 1931 और अभी 2023 चल रहा है, लगभग जो है वो 100 साल होने को है, लेकिन सरकार के पास आज भी वही पुराना डेटा के तहत जो है वो काम हो रहा है। बिहार में इससे पहले मुंगेरी लाल कमीशन बनी और उसके साथ कर्पूरी ठाकुर ने जो है स्वर्ण लोगों को और उसके अलावा पिछड़ों का आरक्षण दिया था। लेकिन अभी बिहार सरकार के पास, और छोड़ी बिहार सरकार छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, किसी के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो बिना जातिगत सर्वे किए हुए इन लोगों को जो 90% आबादी है उसको कैसे इसका लाभ मिले, ये एक बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट का जो कल निर्णय आया है इस पर बिहार सरकार को सोचना होगा कि आगे वो क्या करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं या कल जो हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेते हैं तो दोनों आपस में टकराव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।